नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर में और सागर की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो यहाँ की कलेक्टर प्रीति मैथिल से नाराज है, उनके तानाशाही रवैये से नाराज है। और कहा भी जाता है हिंदुस्तान में संवैधानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम और जिले में डीएम राजा की हैसियत से होते हैं और जाहिर है उनको प्रजा की सुननी पड़ती है। जनता अगर उनके पास जाती है तो लाजमी होता है कि वो जनता से बात करें, लेकिन यहाँ संवाद की स्थिति नहीं है। यहाँ बहुत नियम कायदे हैं। मोबाइल लेकर कोई डीएम के चेंबर में नहीं घुस सकता, तरीके से अगर बात करे तो वो ही जा सकता है, अगर तेज आवाज में बात करे तो उसे चेंबर से भगाया जा सकता है। तकरीबन 25 दिन की इनकी कलेक्ट्री में तमाम विरोध हुए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चुनाव आयोग की अहम बैठक को बहिष्कार किया है। हमारे साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं। कितनी बात में सच्चाई है और कलेक्टर का रवैया क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को अगर हम ध्यान में दें। आते ही जब नवागत कलेक्टर है प्रीति मैथिल, उनके आते ही जब मीडिया कर्मियों द्वारा उनको ज्वाइनिंग के दिन मिलने पहुंचे थे तो उनका कहना था कि मैं किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं दूंगी और आपको जो भी जानकारी है पीआरओ से ले लें या अन्य जहां से आपको अवेलेबल हो जाए वहां से ले लें। तो ये आप बताइए कहाँ तक सही है कि जो पत्रकार है आपकी जो योजनाएं है जानकारी है वो आपको दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, लेकिन आप तरीके की बात करेंगे तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। और जिसके बाद आज सभी लोगों ने यहाँ पे उनकी प्रेस वार्ता है उसका बहिष्कार किया है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शासन, सरकार और प्रशासन के बीच की कड़ी होती है प्रेस, और तमाम योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचे इसमें अहम रोल अदा करती है मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना एक योगदान रहता है। हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं। किस तरीके से कलेक्टर की यह तानाशाही सागर जिले में देखी जा रही है? कहीं न कहीं सागर कलेक्टर जो प्रीति मैथिल है, इनका तानाशाही रवैया पत्रकारों के साथ सामने आया है। इस पूरे इनके तानाशाही रवैया को लेकर हम सब साथियों ने आज इनकी पीसी जो निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है उसका बहिष्कार किया है। और यदि इसके बाद भी इनका रवैया नहीं सुधरा तो हम लोग आगे और भी कड़ा विरोध करेंगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं लोकसभा की तारीखों का कुछ वक्त में ऐलान होगा, उसी संदर्भ में यहाँ प्रेस वार्ता है, क्योंकि आयोग ने कहा है कि वो प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता तक खबर पहुंचाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहिष्कार की मुद्रा में। जी बिल्कुल, कलेक्टर जो नए कलेक्टर हैं उनका रवैया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे तानाशाह लगा है। अभी कम से कम 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक उन्होंने एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलने का या इंटरव्यू देने का कोई बात नहीं की। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसका सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य भाइयों ने विरोध किया है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? अभी पत्रकारों के लिए जिला संभागीय जनसंपर्क कार्यालय से जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रिंट मीडिया के उसमें हमारे साथियों को जो जानकारी दी गई वो आधी अधूरी दी गई। कलेक्टर से जब पूछा गया कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के कमलनाथ जी ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि किसानों का कर्जा माफी, तो उसमें आप सागर जिले की जानकारी दीजिए, तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया कि न वो जानकारी हम नहीं दे सकते। जब पूरे प्रदेश में क्रांतिकारी निर्णय माननीय कमलनाथ जी ने किया है कि कितनी जानकारी किसानों का कर्जा माफ हो रहा है, तो ये जिला कलेक्टर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जानकारी दें। बिल्कुल लाजमी है कि कहीं न कहीं योजनाओं के नाम पर कलेक्टर को मुखर होना हो। कमलनाथ ने ऐलान किया था कि हम और सरकार हमारी कोई घोषणा नहीं करेगी, ये तमाम घोषणाएं कलेक्टर करेंगे, लेकिन कलेक्टर अगर कोई योजना की जानकारी नहीं देते हैं तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। हमारे साथ और पत्रकार हैं, कहीं नहीं क्या मानते हैं बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहिष्कार किया? बड़ा चिंता का विषय है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। जब जिले का मुखिया अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तवज्जो नहीं दे रहा है, अगर वो उनकी बात नहीं मानना नहीं सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को मजबूर होकर ऐसे कलेक्टर का विरोध करना हम लोग का फर्ज बन जाता है कहीं ना कहीं। और एक नैतिकता के तौर पर देखा जाए तो प्रशासन और प्रेस एक सिक्के के 2 पहलू कहे जाते हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कमलनाथ जी के प्रेस को पूरी आज़ादी है, हर तरह की जानकारी दी जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जनता से बेरुखी करे या संवाद की स्थिति में सरकारें ना हो तो ताज और तख्त पलट जाया करते हैं, लेकिन नौकरशाही के अगर राजा नादिरशाही करें, तानाशाही करें तो उनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सवाल फिर वही है, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कलेक्टर को यहाँ जो है रखे ताकि वो जो जनता की सुने, पत्रकारों की सुने। पत्रकार, प्रशासन और कहीं ना कहीं शासन के बीच की कड़ी होता है।
आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने जो है बहिष्कार किया है, क्या मानते हैं? कलेक्टर का जिस तरीके का व्यवहार मीडिया के साथ दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर वो दुखदायी है और प्रदेश सरकार जिस उद्देश्य को लेकर चल रही है उसमें कलेक्टर का इस तरीके का व्यवहार सामने आ रहा है। निश्चित ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों ने उनका बहिष्कार किया है और ये बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। चुनाव का समय नज़दीक है, चुनाव करीब आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो है बहिष्कार किया जाना निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब भी बनेगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर लोकसभा के इलेक्शन है और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार है और ये तय माना जा रहा है कि कमलनाथ कम से कम जनता से मुखातिब होते हैं, लेकिन अगर हुक्मरानों के अलावा नौकरशाही जनता से मुखातिब न हो और पत्रकारों से मिलना पसंद न करे तो फिर योजनाओं का बखान कौन करेगा, योजनाओं को जनता तक कौन पहुंचाएगा? तो लाजमी है कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया जो कलेक्टर ने अख्तियार किया है उसके खिलाफ आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार खड़े हुए हैं। यह बात कमलनाथ तक पहुंचे कि कहीं ना कहीं आवाम की सुनना आपको जरूरी है और पत्रकार संवाद की अगर स्थिति नहीं होगी पत्रकारों से तो ये सागर के लिए ठीक नहीं होगा, यह मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं होगा और ये कांग्रेस की सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।